तो महाराज मंत्री को बुलवा करके और कहा एक सुंदर सा बाग लगवाओ, एक कुआं खुदवाओ। और मंत्री ने बाग लगवाया, कुआं खुदवाया। और महाराज जेवर सिंह उस बाग को देखने के लिए जब चले हैं, क्या हुआ महाराज परीक्षित, उस बाग में जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने नजर घुमाई और हरा भरा वो बाग सूख गया। और जब हरा भरा बाग सूख गया तो जेवर सिंह और मैया बाछल उस बाग में खड़े के खड़े रह गए। और जो पीछे प्रजा खड़ी थी वो सब भाग गई। और प्रजा सोचने लगी अगर राजा की इतनी खराब नजर है कि हरे भरे बाग में नजर घुमा दी, बाग सूख गया, अगर कहीं हमारी तरफ भाग गई तो हम भी जल जाएंगे। महाराज जब बाग सूख गया तो जेवर सिंह कहने लगे रानी बाछल अब हम जा करके और मुख नहीं दिखाएंगे, लौट के और उस गदरीबा में नहीं जाएंगे। आइए सभा में खाइए न भे, एक बार प्रेम से बोलिए मच्छरनाथ महाराज की। महाराज जब बाग सूख गया, इधर मैया बाछिल उस बाग में है और महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब हम लौट के नगर में नहीं जाएंगे। क्या बोले हैं महाराज? रानी चढ़ने लगाए ध्यान वापस चली जाओ। तो मैया बाछल कहने लगी महाराज तुम जब बन के लिए चले जाओगे तो तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में हमारा कौन है? और ये सच है महाराज परीक्षित, पत्नी का पति के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं होता है। महाराज रानी बाछल बुरी तरह से रोने लगी और क्या बोली है? अरे पकड़ पति के पैर और रोई गई बाछल सी रानी।
समझा रहे रानी बाछल, तुम महलों के लौट जाओ और हम वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। रानी कहने लगी महाराज तुम्हारे बिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं लौट के नहीं जाऊंगी, तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक के अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी, अरे रानी तुम तुम्हारे जाओ रानी राजा भवन में। कोई खरीदे तुमको दिया। महाराज जेवर सिंह को समझा रहे रानी चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, दुख दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। ऐसा करो तुम महलों के लिए चली जाओ। मैया बात चले कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रही कि मैं तुम्हारे बाछल मान जाओ। अरे हम तुम्हारे जा रहे रानी अजर धीरे पन्ना में। आप राजमहल के अंदर जाए। आज हमसे प्रजा गाली देती है और कहती है जे निवंशिया है, जे पुत्रहीन से है, मेरा पति मारता है, मुझे खाना नहीं मिलता है। हम इस कोड के वजह से कजरी बन के अंदर जा रहे हैं। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम महलों के लिए चली जाओ और हम तपस्या करके वापस आ जाएंगे। तो रानी जब कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, महाराज क्या हुआ? मैया कहने लगी और इसी बीच 51 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान संजय कश्यप जी, तालियां बजा दो जबरदस्त। भगवान से विनती है कि घर में धनदान की कमी न हो, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इधर महाराज और 251 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं उदयवीर सक्सेना जी, जो पावन ग्राम नगर महानंद के बसने वाले हैं। तालियां बजा दो जबरदस्त। और क्या हुआ महाराज? और ये 51 रुपए हमारे पास श्रीमान पिंटू भैया जी की तरफ से आए हैं। भगवान से विनती है कि घर में धनदान की कमी न हो, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज जेवर सिंह बन के लिए चले जाते हैं। इधर मैया बाछल बेहोश पड़ी है उस भाग में। और क्या हुआ है महाराज? अरे रानी मत करी हो जो विचार, मान जाओ। महाराज जेवर सिंह रानी को समझाते हुए चले जाते हैं वन के लिए। इधर रानी बेहोश पड़ी है उस वन में। क्या हुआ महाराज? सभी माताएं बहनें